नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, परिणाम आने हैं, लेकिन परिणाम से ठीक पहले एग्जिट पोल्स ने ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा दोनों, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार बन रही है, गठबंधन सरकार, जो कि चुनाव से पहले ही उनका गठबंधन था। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत के साथ वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है 10 साल बाद। और सीटों की बात की जाए तो जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं अलग अलग उनका है, लेकिन जो भी है अगर उनका हम एक औसत निकालें तो 55 से 60 सीट वो 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद ये पहले चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव, जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, पहले महत्वपूर्ण चुनाव थे, जम्मू कश्मीर का भी और हरियाणा का भी। चुनाव महाराष्ट्र के भी इन्हीं के साथ होने थे, हरियाणा के ही साथ होने थे, लेकिन हरियाणा का चुनाव घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने, महाराष्ट्र का नहीं घोषित किया। 26 नवंबर तक वहाँ की विधानसभा का भी कार्यकाल है, घोषित हो जाता तो साथ ही में हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब माना जा रहा है कि 8 अक्टूबर को ये परिणाम आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के, और 10 अक्टूबर को घोषणा हो जाएगी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की, ऐसा माना जा रहा है, समझा जा रहा है। खैर, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, राहुल गांधी का खास तौर पर जो प्रदर्शन रहा, वो प्रदर्शन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी दोहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी एक कह लीजिए कि कमबैक किया है, वो हरियाणा चुनाव में और यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में राहुल गांधी की एंट्री बहुत बाद में हुई, चुनाव से महज 4-5 दिन पहले, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ यात्राएं की उन्होंने, प्रचार किए, सभाएं की, उससे उन्होंने वहाँ एक माहौल जो पहले से ही बना हुआ था उसमें और तेजी आ गई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कह लें जो शीर्ष नेता हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो मैदान छोड़कर ही भाग गए। मैदान छोड़कर भाग गए इसलिए हम कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ प्रचार करने में माहिर ये दोनों लोग, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 2 दिन, आखिरी 2 दिन ये चुनाव प्रचार करने ही नहीं गए। अमित शाह तो उसके पहले से ही गए, 1-2 सभाएं की। कुल मिलाकर महज 4 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा में की, जबकि कोशिश थी उनकी कि तीसरी बार रिपीट हो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब चुनाव परिणाम इसी तरह से आते हैं जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, या फिर कुछ और आते हैं, लेकिन इतना तो तय है। और ये वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट्स मैंने भी की, मैं ग्राउंड पर गया, कई जगह हरियाणा में गया, जम्मू कश्मीर में तो नहीं गया, लेकिन वहाँ के बारे में भी जो जानकारी मिली तो वहाँ भी ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को वहाँ बहुमत मिल जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू संभाग में काफ़ी मेहनत की है, और कश्मीर संभाग में उसकी अपनी पहुँच नहीं थी, पकड़ नहीं थी, तो वहाँ उसने तमाम ऐसे जो अलगाववादी किस्म के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, उन लोगों को परोक्ष रूप से समर्थन दिया है, प्रत्यक्ष किसी का साथ वहाँ नहीं दिया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो उन्हीं के पार्टी में बाद में आएंगे, उनको इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उन्हें समर्थन है। और घाटी में महज 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, बाकी सीटों पर वो चुनाव वहाँ लड़ भी नहीं रही है। लेकिन हरियाणा का अगर देखा जाए तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की ये अनुपस्थिति ये पहले से ही दिखा रही थी कि मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है, और प्रधानमंत्री के न जाने से बाद के 2 दिनों में वहाँ पर मनोबल कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और भी ज़्यादा गिरा हुआ था। पर ये चुनाव अगर एग्जिट पोल्स के ही हिसाब से आते हैं तो कहने का मतलब कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर परिणाम इसी तरह के आने की उम्मीद है। एग्जिट पोल्स बिल्कुल हुबहू सही हो नहीं हो, लेकिन अनुमान यही लग रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स पे जो लोग गए हैं उनका भी अनुमान यही है, और इसी तरीके की वहाँ पर संभावना दिखाई पड़ रही है।
तो चुनाव के बाद अगर यही परिणाम आ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जो स्थितियां दिख रही हैं, झारखंड में भी दिख रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही। तो अगर ये परिणाम आते हैं और उसके बाद कहीं महाराष्ट्र में भी इसी तरह के परिणाम आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जो पिछले 10 साल से अपनी पार्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिए हुए थे, सरकार पूरी तरह से इन्हीं दो लोगों के कब्जे में थी। चौथा, कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भी कुछ नहीं पता होता था कि सरकार में क्या हो रहा है। उन लोगों की हैसियत सिर्फ इतनी थी, ऐसा कहा जाता है, कि वो केवल और केवल संख्या बढ़ाने के लिए कैबिनेट में की बैठकों में जाते थे, या चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने हैं तो इसलिए बने रहने थे। जो पॉलिसी डिसीजन होता था, बड़े बड़े चीज़ों पर फैसला लेना होता था, उसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ही सहमति ली जाती थी। किसी को अपॉइंटमेंट करना है, राज्यपाल बनाना है, जो भी बड़े फैसले हुआ करते थे। और इसीलिए बड़े आरोप भी लगते रहे हैं कि कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे आरोप भी लगे हैं कि विदेश यात्राएं जहाँ पर वो जाते हैं और द्विपक्षीय संबंधों के तहत बातचीत करते हैं, वहाँ भी वो कॉरपोरेट्स का हित देखते हैं। तो खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक तरह से तलवार लटक रही थी। गठबंधन की सरकार वो भले चला रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये एहसास है कि अब अल्पमत में है। कभी भी अगर गठबंधन की सहयोगी पार्टियां साथ छोड़ देंगी तो सरकार चली जाएगी। तो गठबंधन के सहयोगियों को तो साधे हुए हैं, लेकिन अब पार्टी के भीतर से भी जिस तरह से असंतोष की आवाज़ें उठ रही हैं, हरियाणा में बिल्कुल बगावती तेवर नेताओं ने अपनाया। मिनिस्टर और विधायक और पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी पार्टी छोड़कर चले गए, आरोप लगाते हुए। महाराष्ट्र में जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के नेतृत्व में जिस तरह की चीज़ें रही हैं, वो यहाँ उत्तरदायी हैं, यानी उनके ऊपर जो एक जिम्मेदारी थोपने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेन थिंक टैंक इस पार्टी के पीछे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी दबाव भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ता जा रहा है। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें आरएसएस चाह रहा है और उसकी पूरी कोशिश है, और पूरी कोशिश उसकी होगी तो वो ऐसा कर भी लेगा, क्योंकि अब वो मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न तो पार्टी में रह गई है, न सरकार में रह गई है, कि वो अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाए। और अपनी आरएसएस की पसंद में जो नाम चल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही बड़े विरोधी हैं, जिनमें एक नाम, बड़ा नाम संजय जोशी का भी चल रहा है। इसके बारे में हम आपको इसके पहले एक वीडियो में बहुत विस्तार से बता चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम चल रहा है, उनके साथ कितनी अदावत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सबको पता है। तो अब ये हरियाणा में 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव आएंगे, ये दोनों ही चुनाव स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के लिए मैंडेट हैं। ये अगर हार रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी जो तमाम मुद्दे हावी रहे वो वही मुद्दे थे जो केंद्र सरकार के थे, चाहे कृषि कानून किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे अग्निपथ योजना रही हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरी स्कीम्स रही हों, उनकी मांग जो हो रही है, और न्यू पेंशन स्कीम को नहीं पसंद किया जा रहा है, एक और जो पेंशन स्कीम आई है उसको भी नहीं पसंद किया जा रहा है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं। और राज्य सरकार की तो अपनी एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की थी ही, केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा हावी रही है। जम्मू कश्मीर में तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के लिए ही मैंडेट होगा, क्योंकि वहाँ तो इस बात का पता चलना है कि धारा 370 की समाप्ति, उसके बाद वहाँ जिस तरह से शांति बहाली के दावे किए जा रहे हैं, क्या उसको वहाँ के लोग सरकार के दावे के समर्थन में है कि विरोध में है, ये पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों राज्य ये तय कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों का भारत की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अब आगे क्या योगदान होना है, इनका भी अपना रास्ता और भविष्य तय होने वाला है। और ऐसा लगता है कि इसके बाद से शुरुआत हो जाएगी, और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के परिणाम भी अगर इसी तरह के रहे तो फिर खतरे की घंटी ही नहीं, बल्कि इनको दोनों को हटाने की और इनका विकल्प भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ढूंढने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
तो बहुत जो ये परिणाम है खतरे की घंटी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनके सबसे करीबी गृह मंत्री अमित शाह के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।